पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, और क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, और इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने देखा था कैसे प्रिपेयर होता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी कमीशन आता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन पढ़ लिया, एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा वो पढ़ लिया। तो अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ड्राइंग है क्या, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि ड्राइंग है क्या, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना है। तो ड्राइंग क्या है, तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग आपने 11 में भी पढ़ा होगा, अमाउंट और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो ऐसे ही अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो वो उसका क्या होगा, ड्राइंग होगा। ठीक है, अब ड्राइंग दो होता है, एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या है कि पार्टनर अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ करेगा अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ऐसे केस में जब वो अपने पर्सनल यूज के लिए कैपिटल विड्रॉ करेगा तो वो ड्राइंग्स होगा, लेकिन अगेंस्ट कैपिटल है, इसलिए उस ड्राइंग पे ना तो इंटरेस्ट चार्ज होगा और ना उतने कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो हमारा है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, कि उसको जो भी प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट में उसने निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए पैसा ले लिया। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है हमें, वो किस पे करना है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। अब देखिए, ड्राइंग्स दो तरीके से हो सकता है पार्टनर का, एक हो सकता है रेगुलर ड्राइंग और दूसरा हो सकता है इरेगुलर ड्राइंग्स। अब देखिए, इरेगुलर ड्राइंग क्या है कि जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, वो अनइक्वल होगा, और जो उनमें टाइम गैप होगा वो भी अनइक्वल होगा, वो इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं कि अगर उसने पहला ड्राइंग एक बार ड्राइंग किया 1 अप्रैल को, तो दूसरी बार उसने ड्राइंग कब कर लिया, मान लो अप्रैल के बाद मई में ड्राइंग किया तो मई 15 को कर लिया। तीसरी बार उसने अगस्त में ड्राइंग किया, अगस्त 28 को कर लिया। तो इस तरीके से होगा, मतलब कोई भी देखिए इनके बीच में मंथ का इक्वल नहीं है। अप्रैल के बाद मई है, लेकिन अप्रैल के बाद कितना मई, 1.5 मंथ का डिफरेंस आ रहा है। 15 मई के बाद 28 अगस्त को विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ भी अलग आ रहा है। मई के बाद आएगा जून, के बाद जुलाई, के बाद अगस्त, मतलब 3 मंथ से ज्यादा हो गया। तो ये इरेगुलर ड्राइंग है जिसमें रेगुलरिटी नहीं है कि वो ड्राइंग कब कर रहा है, कोई फिक्स डेट नहीं है, और अमाउंट भी इसमें फिक्स नहीं होगा। कभी 1000 विड्रॉ कर लिया, कभी 500 विड्रॉ कर लिया, कभी 2000 रुपए विड्रॉ कर लिया, मतलब अमाउंट भी यूनिफॉर्म नहीं होगा और जो टाइम गैप है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये क्या होता है, इरेगुलर ड्राइंग होता है। दूसरा क्या है, रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है कि जो मंथ है, टाइम गैप है इनके बीच में ड्राइंग का, और जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब कि एक जैसा हो, बराबर हो। जैसे मान लो अगर दे दिया कि फर्स्ट डे विड्रॉ करेगा, जब भी विड्रॉ करेगा तो मंथ के फर्स्ट डे विड्रॉ करेगा। तो मान लो पहला ड्राइंग उसने किया 1 अप्रैल को, दूसरा ड्राइंग किया 1 मई को, तीसरा ड्राइंग किया 1 जून को, ऐसे होगा। या फिर दे दिया मिड में, तो 15 अप्रैल को होगा, 15 मई को होगा, 15 जून को होगा। एंड भी बोल सकता है, तो एंड बोल दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 30 अप्रैल हो जाएगा, 31 मई हो जाएगा, 30 जून हो जाएगा। या मान लो 2-2 महीने के गैप पे कर रहा है, तो 1 अप्रैल हो गया, 1 अप्रैल, मई छोड़ दिया इसने, ठीक है, तो जून में इसने ड्राइंग किया, 1 जून हो गया। इस तरीके से ड्राइंग होगा, यानी जो भी टाइम गैप, यहाँ पे देखिए सब में 1 मंथ का गैप आ रहा है, ठीक है, और सब में देखिए 1 मंथ का गैप किया, ठीक, और यहाँ पे 2 मंथ का गैप आया। तो ऐसे 2-2 महीने के गैप पे, 3-3 महीने के गैप पे, मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वो बराबर होगा। और जो अमाउंट ड्राइंग की, अगर 1000 ड्राइंग कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो 1000 ही होगा हर बार ड्राइंग का अमाउंट जो भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर ड्राइंग। तो अब देखते हैं इसका मेथड क्या है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे दिया है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड बेसिकली हम वहां पे यूज करते हैं जब अमाउंट और टाइम पीरियड दोनों क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, हम वहां पे एवरेज पीरियड मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट मेथड के लिए। तो प्रोडक्ट मेथड में दो आता है, एक तो हो जाएगा सिंपल मेथड, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड का मतलब कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें कैलकुलेट करना है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट होगा ड्राइंग का, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। ये चीज ध्यान रखना है कि जिस दिन ड्राइंग किया उस दिन से लेके ईयर के एंड तक कितना मंथ हो रहा है, जितना मंथ हुआ होगा उतने मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। ये हो जाएगा यहाँ पे किसके लिए, सिंपल मेथड के लिए, ठीक है। तो जितनी भी बार ड्राइंग किया हम उतनी बार कैलकुलेट करेंगे और सबको जोड़ लें तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा होता है प्रोडक्ट मेथड, क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए हमको सिंपल सा एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है, और फॉर्मेट में देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट, कितना ड्राइंग किया, फिर इसके बाद लिख लेंगे पीरियड। पीरियड का मतलब कि 31 मार्च 2000 जो भी दिया हो, 31 अप टू 31 मार्च कितने मंथ के लिए ड्राइंग किया। जैसे अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग कर रहा है तो अप टू 31 मार्च कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा। मान लो उसने विड्रॉ किया 1 अक्टूबर को, तो अप टू 31 मार्च कितना होगा, 6 मंथ होगा। तो वो हमें लिखना है यहाँ पे पीरियड, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट, क्या आता है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट होता क्या है, अमाउंट इनटू पीरियड। अमाउंट और पीरियड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है इस प्रोडक्ट का कर लेंगे हम टोटल, ठीक है। क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। और टोटल करने के बाद एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू sum of product into rate upon 100 into 1 upon 12। फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। यानी मंथ की जगह पे हम 1 रखेंगे, अपॉन 12 कर देंगे, हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था प्रोडक्ट मेथड में, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। बस एक चीज का ध्यान रखना कि कभी हो सकता है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा हो लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग ना दिया हो। ऐसे केस में सिंगल अमाउंट दिया होगा ड्राइंग का, है ना, अलग अलग मंथ नहीं दिया होगा वहां पे। तो उस केस में जो भी हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो एवरेज पीरियड बेसिस पे कैलकुलेट होगा, और एवरेज पीरियड बेसिस पे कितना कैलकुलेट होगा, 6% पर एनम। तो यहां पे लिख देते हैं, इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, नॉट गिवन। तो जब गिवन नहीं होगा तो ऐसे केस में इंटरेस्ट क्या होगा, विल बी कैलकुलेटेड on the average basis, average period, average basis, ठीक है, that is 6% पर एनम की रेट से कैलकुलेट होगा, ठीक है। सॉरी 6% लिख दिया, ठीक है, that is for 6 month। किसके लिए कैलकुलेट होगा, 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो एवरेज बेसिस पे होगा, यानी 6 मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड में हमने पहले ही बताया कि इसमें जो आपका रेगुलर ड्राइंग है, मतलब डेट जो दिया है यानी टाइम गैप जो दिया है ड्राइंग्स के बीच में, और जो अमाउंट दिया है ड्राइंग्स का, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो हम वहां पे एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। और एवरेज पीरियड मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू interest on drawings is equal to amount of drawings into rate upon 100 into average period upon 12। ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, एवरेज पीरियड, ये जो हमारा एवरेज पीरियड मेथड है, इसके बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मतलब पूरे साल भर में जितना ड्राइंग किया, रेट जिस परसेंटेज पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स, यहां हम लिख सकते हैं टाइम, ठीक है, टाइम और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम मतलब डेज से होगा, डेज आप ले सकते हैं, और months left after last drawings upon 2। ये इसका फॉर्मूला होगा एवरेज पीरियड का। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम और मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमें कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे वो ड्राइंग कर रहा है, एवरी मंथ दिया है, जैसे आपको क्या दे रखा है, पहला केस क्या दे रखा है कि जो ड्राइंग्स है वो क्या है, एवरी मंथ दिया है, ठीक है, एवरी मंथ। अब एवरी मंथ में आपको 12 मंथ का भी दे सकता है, ठीक है, आपका 6 मंथ के लिए भी हो सकता है, 9 मंथ, पहले 9 मंथ ले लेते हैं, 9 मंथ, ठीक है, या फिर 6 मंथ के लिए भी हो सकता है कि ड्यूरिंग 6 मंथ दिया हो कि 6 मंथ के लिए ड्राइंग कितना कर रहा है, ठीक है, दे दिया मान लो x y एंड z आर पार्टनर्स, x withdraw regularly ₹1000 in the beginning of every month for 6 month या ड्यूरिंग 6 मंथ, 6 महीने के बीच में उसने 1000 रुपए महीने हर महीने की पहली डेट में विड्रॉ किया। तो ऐसे भी 12 मंथ, सिर्फ एवरी मंथ लिखा, ड्यूरिंग नहीं लिखा, ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, मतलब पूरे साल का 12 महीने का हो गया। अगर 9 मंथ लिखा है तो 9 मंथ आपको लिखा है तो जुलाई से शुरू होगा, वो बोलेगा ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी दिया हो बिगिनिंग दे देगा, ठीक है। या मान लो अप्रैल से दिया तो 9 मंथ जब खत्म हो रहा है दिसंबर तब तक के लिए बोल दिया। 6 मंथ बोल सकता है कि ईयर एंडेड 30 सितंबर 2000 जो भी दिया हो, ठीक है, तो ऐसे बोल सकता है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है अलग अलग केस में कि कैसे होगा। तो यहाँ पे जो ड्राइंग होगा वो 3 तरीके से होगा, या तो बिगिनिंग में ड्राइंग करेगा, या मिडिल में करेगा, या फिर एंड में करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरी मंथ 12 मंथ के लिए, अगर एवरी मंथ ड्राइंग दिया है और 12 मंथ का है तो कैसे कैलकुलेट होगा, और लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे कि इसको कैसे हम याद कर सकते हैं। अगर हमें याद नहीं है, हम चाहते हैं कि हमें इतना बड़ा प्रोसेस ना करना पड़े, शॉर्ट में हम फॉर्मूला लिखें और फट से हम एवरेज पीरियड लिखें, तो उसका भी ट्रिक है, वो भी हम बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो बता देते हैं। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से करें, तो 12 मंथ के लिए है ना, अगर दे दिया बिगिनिंग का, क्या दे दिया, बिगिनिंग में दिया है, तो बिगिनिंग में आप कैसे निकालोगे, द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दे दिया, तो उसके लिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
ठीक है, फॉर्मूला तो है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब आप एक काम करिए, यहाँ पे मंथ लिख लेते हैं हम, जिससे हमको थोड़ी आसानी हो जाए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। बहुत आसान है इसका कैलकुलेशन, हमें सिर्फ फॉर्मूला देखना है और लिख लेना है। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर हम एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो अप्रैल में भी ड्राइंग किया होगा, मई में भी किया होगा, जून में भी किया होगा, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी, अक्टूबर में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हर महीने ड्राइंग किया होगा। हमें कौन सा चाहिए? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग कब किया? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ये मंथ का स्टार्ट किस डेट से होता है? फर्स्ट से। तो पहला ड्राइंग कब किया? अप्रैल फर्स्ट को किया। तो अप्रैल फर्स्ट से ड्राइंग किया तो कितना मंथ बच रहा है भाई? अप्रैल फर्स्ट है, एक चीज ध्यान रखना, अगर फर्स्ट डे दिया होगा तो पूरा मंथ काउंट होगा, लास्ट डे किसी मंथ का दिया तो उस मंथ को हम छोड़ देंगे क्योंकि उसमें कोई भी डेज नहीं बचा है। और अगर मिड दिया होगा, जैसे 15th दे दिया, 15 अप्रैल, तो वो हाफ मंथ काउंट होगा क्योंकि 15 डेज के बाद ड्राइंग किया तो अभी भी मंथ में 15 डेज रिमेनिंग है, तो इसलिए वहां पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा? पूरे ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। तो पहले दिन ड्राइंग किया तो अप्रैल भी बचा, पूरा 12 मंथ बचा है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया है? लास्ट मंथ के फर्स्ट डे। तो फर्स्ट मार्च को ड्राइंग किया, अभी पूरा मार्च बचा हुआ है, तो पूरा एक महीना लिया जाएगा, 1 मंथ अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स हो गया। अब अगर यही बोल दिया आपको मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब बोला मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो मंथ का मिडिल ले लो, मिडिल मतलब 15, तो 15 ले लिया। अब काउंट करेंगे मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग 15 को किया, कितना बचा? 0.5 बचा यहाँ पे मंथ। और इसके बाद कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ, और ये हाफ, तो ये हो गया 11.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब किया है? 15 मार्च को, तो मार्च में कितना? आधा मार्च तो अभी बचा हुआ है हमारे पास, ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2, 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। और अगर आपको दे दिया एंड ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग कब कर रहा है? एंड ऑफ एवरी मंथ, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो लास्ट डे लिख लो। लास्ट डे क्या हो जाएगा? अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 को अगर ड्राइंग किया तो अप्रैल में कोई भी डेज रिमेनिंग नहीं है, तो अप्रैल काउंट होगा ही नहीं क्योंकि आखिरी दिन लिया। तो इसके बाद कितना बच रहा है? अप्रैल छोड़ दो तो साल में कितने मंथ बचे? 11 बचे, तो ये हो जाएगा 11 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा? एंड है तो एंड में करेगा 31 मार्च को, और 31 मार्च को तो ये भी खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं इस ईयर में, 0, तो 0/2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। ये तो था हमारा कितने मंथ के लिए? अगर वो पूरे 12 मंथ के लिए ड्राइंग करता है तो, ठीक है। अब देखते हैं अगर 6 मंथ के लिए है तो फिर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। 9 मंथ पहले देख लेते हैं, बिगिनिंग मिडिल एंड सब कुछ वही रहेगा। देखिए फॉर 9 मंथ, अच्छा अब अगर 9 मंथ बोला है तो 3 मंथ यहां से गायब कर दें हम, इसकी क्या जरूरत है? 9 मंथ है तो 9 मंथ ही ले, ठीक। अब अगर बिगिनिंग बोला तो फॉर्मूला तो सेम है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। बिगिनिंग है तो 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, तो अब देखो कितना बचा? अप्रैल पूरा काउंट होगा क्योंकि फर्स्ट डे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ है, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 9 मंथ पूरा कब हो रहा है? दिसंबर में हो रहा है, 1 दिसंबर को ड्राइंग करेगा फर्स्ट डे, तो पूरा दिसंबर बचा है, 1/2 कितना हो जाएगा? 10/2 इज इक्वल टू 5 मंथ्स। अब अगर मिडिल बोल दे तो अप्रैल 15 हो जाएगा फर्स्ट ड्राइंग, तो 15 में ड्राइंग किया तो कितना डेज बचा यहाँ पे? 0.5 हाफ मंथ बचा,
ठीक है। और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 8.5 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, जब मिडिल है तो 15 को करेगा, 15 दिसंबर, तो दिसंबर में भी 15 डेज इसके बाद रिमेनिंग है, तो हाफ मंथ 0.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स, ठीक है। और ऐसे ही एंड का अगर देखें तो एंड कब है, अप्रैल 30 फर्स्ट ड्राइंग किया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ बचा, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 31 दिसंबर, तो जब सिर्फ 9 मंथ का ही दिया था तो दिसंबर के बाद कुछ है ही नहीं, 0, तो यहाँ पे हो गया 0/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 मंथ्स, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 6 मंथ का दिया होता तो क्या करते हैं, 3 मंथ यहां से और गैप कर दो, तो ये 6 मंथ का हो जाएगा, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए भी क्या हो जाएगा, यहां पे देखें, अब 6 मंथ के लिए देखिए, बिगिनिंग में ड्राइंग किया अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो 6 मंथ पूरा बचेगा, 6 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 सितंबर को, पूरा सितंबर बचा है, 1/2 इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मिडिल में अगर दिया है तो पहला ड्राइंग कब करेगा, मिडिल में ड्राइंग तो हर महीने कर रहा, पहले और आखिरी की जरूरत है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, एवरेज पीरियड के लिए, तो मिड में है तो अप्रैल में कितना बचा, 0.5 यानी हाफ मंथ, और इसके बाद 1 2 3 4 5 यानी 5.5 हो गया, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 15 सितंबर को करेगा, तो ये कितना बचेगा, हाफ मंथ, तो 0.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 मंथ। और अगर एंड दे दिया कि एंड ऑफ एवरी मंथ है ड्यूरिंग 6 मंथ, तो एंड अप्रैल 30 लेंगे, यहाँ पे अप्रैल 30 ले लीजिए, तो फर्स्ट ड्राइंग अगर अप्रैल 30 को किया तो अप्रैल में बचा 0, और इसके बाद कितना मंथ है 5, और बाद का ही हमें चाहिए, तो 5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेगा, ठीक है, 30 सितंबर को करेगा, तो इसके बाद भी 0 बचा है, 0/2 यानी कितना हो जाएगा 2.5 मंथ्स, ठीक है। तो ये तो था एवरी मंथ का, ठीक है। अगर हर महीने ड्राइंग करता है तो ऐसे ही अगर 2 मंथ के गैप पे दिया तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है, 3 मंथ के गैप पे दिया तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है, 4 मंथ के गैप पे दिया तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है। तो देखते हैं क्वार्टरली एक दिया है, क्वार्टरली देखते हैं कि अगर उसने एवरी मंथ के बजाय क्या किया है, क्वार्टरली ड्राइंग किया है तो क्या होगा, ठीक है। क्वार्टरली अगर दिया है तो क्वार्टरली में भी पूरा 12 मंथ ही होगा, क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, और कितने मंथ का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ का होता है, ठीक है, 3 4 12। तो अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, अगर बिगिनिंग दिया है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हम यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखो अगर वो ड्राइंग करेगा क्वार्टरली, तो क्वार्टरली का मतलब क्या, 3 महीने में डिवाइड कर दो, ये हो गया पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, दिसंबर को यहाँ लिख लेते हैं जिससे कैलकुलेशन में आसानी रहे, तीसरा क्वार्टर, और ये हो गया चौथा क्वार्टर। अब दिया होगा अगर ड्राइंग, ठीक है, मान लो एक्स विड्रॉ कर रहा है, एक्स विड्रू ₹1000 in the beginning of every quarter, beginning of every quarter। तो क्वार्टर का स्टार्ट कब से हुआ, अप्रैल, पहला ड्राइंग अप्रैल, दूसरा जुलाई, तीसरा अक्टूबर, चौथा जनवरी में, इस तरीके से ड्राइंग होगा। तो अब हमें चाहिए क्या, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो क्या हो जाएगा 1 अप्रैल, कितना मंथ बचा, अप्रैल पूरा, और उसके बाद 11 यानी एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आखिरी क्वार्टर कौन सा है, जनवरी फरवरी मार्च आखिरी क्वार्टर है, और बिगिनिंग जनवरी है, तो डेट भी फर्स्ट होगा, मंथ भी पहला होगा क्वार्टर का, तो कितना मंथ बचा 1 2 3, पूरा काउंट होगा जनवरी, 3/2, ये कितना हो जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ्स। अब अगर यही आपको मिडिल दिया होता कि मिडिल में ड्राइंग कर रहा है
तो मिडिल के लिए क्या हो जाएगा, मिडिल के लिए मंथ भी मिडिल होगा, डेट भी मिडिल होगा। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ क्या है, यानी मई को करेगा, अगस्त को ड्राइंग करेगा, नवंबर को करेगा और फरवरी को करेगा। और डेट भी हम कौन सा लेंगे, मिड का लेंगे 15। तो पहला ड्राइंग कब करेगा, 15 मई को करेगा। तो कितना मंथ बचा, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आधा बच रहा है 10.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के मिडिल में करेगा, यानी 15 फेब को। फेब में बचा हाफ मंथ और 1 मंथ पूरा मार्च बच रहा है। इसके बाद 1.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। ठीक है। और अगर एंड में दिया है तो एंड में एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, एंड का मतलब मंथ भी आखिरी क्वार्टर का, डेट भी आखिरी क्वार्टर का। तो क्वार्टरली का एंड कब होता है, पहले क्वार्टर का एंड जून, दूसरे का सितंबर, तीसरे का दिसंबर, चौथे का मार्च। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग जून 30 को करेगा। तो कितना मंथ बचेगा, जून 30 बचा ही नहीं, इसके पहले का नहीं देखना, बाद का देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के लास्ट डे करेगा। तो मार्च 31 कितना बचा, 0। तो यहाँ पे हो गया 0/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। तो ये तो हो गया बेसिक कैलकुलेशन कि हम करेंगे कैसे। अब इसका ट्रिक भी देख लीजिए कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है ट्रिक में। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना देते हैं, ठीक है। और यहां पे लिख दिया हमने बिगिनिंग, यहां पे लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा मिडिल और ये क्या हो गया, एंड हो गया। ठीक। अब यहां पे एवरी मंथ लिख देते हैं हम, एवरी मंथ ये कितने का हो गया, 12 का, 9 का और 6 का। क्वार्टरली हो गया, ये 12 मंथ का है। ठीक। अब देखो सबसे आसान है मिडिल कैलकुलेट करना। तो मिडिल आप सबका निकाल लो डायरेक्ट। मिडिल का मतलब क्या, एवरेज 2 से डिवाइड कर दो, मिडिल आ जाएगा सबका। तो 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो इसका मिडिल कितना आएगा, 6 मंथ्स। इसका आएगा 4.5 मंथ्स। इसका आएगा 6 का कितना, 2 से डिवाइड करने पे 3 मंथ्स। और 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 मंथ्स। अब आपको करना क्या है, बिगिनिंग मतलब आपको पहले कितना था और एंड का मतलब बाद में कितना है। ठीक। मतलब बिगिनिंग में प्लस और एंड में क्या करना है, माइनस। लेकिन कितना करना है, जो डिफरेंस है टाइम गैप है उसका हाफ। टाइम गैप का हाफ आप ऐड कर दो, बिगिनिंग मिलेगा, लेस कर दो, एंड मिल जाएगा। जैसे एवरी मंथ में कितने मंथ का गैप होता है, 1 मंथ का गैप होगा और 1 का हाफ कितना होगा, 0.5। मतलब आधा अगर जोड़ दे तो बिगिनिंग मिलेगा और आधा अगर घटा दे तो एंड मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6.5 मंथ्स आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा, 5 मंथ्स आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा आपका, 3.5 मंथ्स आ जाएगा। और अगर 0.5 घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एंड का मिल जाएगा, 5.5 मंथ्स मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 4 मंथ्स मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको 2.5 मंथ्स मिल जाएगा 6 मंथ्स के लिए। अब बचा क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में कितने मंथ का गैप होता है, 3 का। और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, 1.5 प्लस कर दो बिगिनिंग, 1.5 माइनस कर दो एंड। ये सिंपल सा तरीका है ट्रिक पे जिसको आप कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा, बिगिनिंग का 7.5 मंथ्स और एंड का कितना हो जाएगा, 4.5 मंथ्स। अब देखो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, आप देख लो क्वार्टरली का दिया हुआ है। बाकी आपने देखा होगा, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हो। ये इसका ट्रिक है, किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, कि हम कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसका मेथड था। और अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।